परिहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां किरन्ध्राण वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ सुमति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारे पवन कुमार कि बाकी झांकी श्याम की और बसी हृदय के बीच कि जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आँखें मीच कि जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आँखें मीच। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सब संतों की जय। सब ग्रंथों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा प्रणालय भक्त वांछा कल्पतरु कड़दूत विनंदिक पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हैं। ज्ञान के में उपस्थित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विराजमान सकल संत जन विद्वज्जन ब्राह्मणवन आचार्यगण इस ज्ञानिक के मुख्य यजमान परम आदरणीय श्री टीकाराम कोठारी जी, आदरणीय श्री चंद्रभूषण कोठारी जी एवं श्रीमती शैला देवी जी, उपस्थित मातृशक्ति सज्जन बंद सभी मित्रगण, आइए आज ज्ञानिक का षष्ठम दिवस और षष्ठम दिवस की मंगलमय मेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो और हो जाओ थोड़ा आगे आगे। आज सबने मिल मिल के बैठना है, ठीक है जी। देखो ये जो जगह है ना, ये आने वाली जगह इसको कवर करना है, जो आने वाली जगह उसको कवर करना है और प्रयास करें कि जब कथा प्रारंभ हो जाए तो कोई भी आगे ना आए। इसको भी कवर करो ताकि किसी को आगे आने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तो उसको भी कवर कीजिए, तो कथा जब शुरुआत होती थी बीच में कोई आगे ना आए। तो आइए चलते हैं आनंद घन के चरणों में, जहां आज हम सबको वो परम आनंद की अनुभूति होने वाली है जिसके लिए हम लोग तरसते हैं। आज हम छठे प्रकार की भक्ति करने जा रहे हैं। अब तक हम 5 प्रकार से भगवान की भक्ति कर चुके हैं और आज छठे प्रकार की भक्ति प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले दिन हमने पहले प्रकार की भक्ति की है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरे दिन दूसरे प्रकार की भक्ति की है, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान कथाओं से प्रेम। तीसरे दिन तीसरे प्रकार की भक्ति की है, गुरु चरणों की सेवा। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका फल क्या मिला कि इस दिव्य कथा का रसपान करने का जैसे परीक्षित को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ही हम सबको ये कथा का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चौथे भक्ति मम गुणगण करहि कपट तजिगान। चौथे दिन हमने चौथे प्रकार की भक्ति की है, भगवान कथाओं का गायन किया, लेकिन कैसे, निष्कपट भाव से। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका फल क्या मिला, भगवान श्याम सुंदर हमारे मन मंदिर में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो हमने उनका पूजन किया है, अर्चन किया है। कल 5वां दिन था, उनका पूजन किया है। तो पूजन क्या है, वह भगवान की लीलाओं में खो जाना,
भगवान के चरित्रों में खो जाना ही वही है भजन, वही है पूजन। ठीक है, और इसी को शास्त्रों में भजन माना गया है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र का जाप करना, लेकिन कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ में। देखो, मंत्र कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे मन के भाव छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मंत्र कभी बड़ा या छोटा नहीं होता। कई बार लोगों के मन में आता है कि छोटा सा मंत्र है, ये तो लगता है छोटा ही कार्य करेगा, और गुरुजी कोई बड़ा मंत्र देंगे तो बड़ा काम करेगा है? जैसे चींटी है या हाथी है, दोनों के अंदर आत्मा एक जैसी है। अब ये मत समझना कि जो हाथी है उसके अंदर बड़ी आत्मा होगी, शरीर बड़ा हो सकता है, या चींटी है उसके अंदर छोटी आत्मा होगी, आत्मा सबके अंदर एक जैसी। तो ऐसे ही मंत्र कभी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इसी को शास्त्रों में भजन माना गया है। और कल हमने भगवान का भजन किया है। भजन क्या है? भगवान की लीलाओं में खो जाना। कल सबको बड़ा आनंद आया होगा। और कल मैंने बताया था कि कल आप कथा सुन रहे हो तो बच्चा बन के कथा सुनना, बड़ा बन के मत सुनना। वो ठाकुर जी की बाल लीलाएं थी। अब बाल लीलाओं का आनंद लेना है तो बच्चों के साथ जैसे बच्चे बन जाओ। और देखो, जीवन में भले हम कितने बड़े हो जाएं, हमारी उम्र 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, लेकिन जब बच्चों के साथ रहे तो बच्चे जैसे बन जाओ, जैसे दादाजी बनते ना पोते के साथ है? तो ऐसा ही भाव रखना है। तो आज षष्ठम दिवस है, और षष्ठम दिवस में हम छठे प्रकार की भक्ति करने जा रहे हैं। और छठे प्रकार की भक्ति है कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठे प्रकार की भक्ति है अपनी इंद्रियों का दमन करना। और दमन करने का अर्थ क्या है? मारना नहीं है। दमन का अर्थ है संसार से मोड़कर परमात्मा की ओर लगाना ही वो छठे प्रकार की भक्ति है। अर्थात ये आंखें संसार को देखना चाहती है, लेकिन संसार को न देख के भगवान को देखे। कान संसार की चर्चा सुनना चाहते हैं, संसार की चर्चा अनुसार परमात्मा की कथा सुनना। तभी इन कानों की सार्थकता है, तभी इन आंखों की सार्थकता है, तभी इस वाणी की सार्थकता है, यदि इस वाणी से हम परमात्मा का नाम लें। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो कल हम सब ने कथा सुनी गोवर्धन जी की कथा। तो गोवर्धन में बता चुका हूं सक्षित गोवर्धन क्या है। गो मने होता है इंद्रियां, और वर्धन मने वृद्धि करने वाला। कथा तो केवल समझाने के लिए कही गई है, लेकिन हर कथा का कहीं ना कहीं आध्यात्म अर्थ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गोवर्धन मने ये शरीर को उठाने वाला कौन? वो परमात्मा ही है। जब तक परमात्मा की उंगली लगी हुई है तब तक शरीर उठा हुआ है, सभी कार्य कर रहा है, तब तक इस शरीर की महत्ता है। और जिस दिन परमात्मा ने उंगली हटा ली, ये शरीर उठने वाला नहीं है। तो ये कथा हम सबको सिखाती है कि पर्वत को उठाने वाला कोई और है, अर्थात शरीर को उठाने वाला। हम सोच रहे हैं कि हमने शरीर उठा रखा है, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ना भैया ना, ये हमारी गलतफहमी है। तो इसी गलतफहमी को दूर करती है ये कथा। कौन सी कथा? गोवर्धन की कथा। तो भगवान ने जब पर्वत उठाया तो जितने भी ग्वाल बाल थे सबने लाठी डंडे लगा रखे थे। तो ग्वाल बालों ने कहा 3 दिन हो गए तो कुछ खा ले पी ले। तो कन्हैया ने कहा देखो भैया, यदि मैंने उंगली हटा ली तो ये पर्वत नीचे गिर जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया कैसे गिर जाएगा, हमने इतने मोटे मोटे डंडे लगा रखे हैं। तो श्याम सुंदर के मुंह से निकल पड़ा, अरे भैया तुम्हें पता नहीं, इस पर्वत को मैंने थाम रखा है क्योंकि मैं भगवान हूं। ग्वाल वाल कह ले कन्हैया, अरे हम तो तेरे भले की बात कर रहे हैं और तू भगवान बने जा रहे। हम तो सोच रहे तो कुछ खा ले पी ले नाश्ता कर ले, लेकिन तू तो अपने को भगवान मान रहा है। तो श्याम सुंदर ने कहा भैया तो फिर उंगली हटा लूं? हाँ हटा ले उंगली। और जैसे भगवान ने उंगली नीचे करी, वो जितनी लाठी डंडे थे वो सब तड़ तड़ टूटने लगे। अब तो सबके सब चिल्लाए अरे कन्हैया संभालो, अरे कन्हैया संभालो। और भगवान ने पुनः अपनी कन्नी उंगली ऊपर करी और भगवान वो पर्वत ऊपर उठ गया। अब जितने ग्वाल बाल थे वो सब समीप चले आए। मन में सोचने लगे कि अब तक हम सोच रहे थे हमने लाठी डंडे उस पर्वत उठा रखा है, लेकिन पर्वत का उठाने वाला तो कोई और ही है। अब तो सबने लाठी डंडे फेंके और सब भगवान के निकट आके खड़े हो गए। ठीक है, तो हमें भी एक जानना चाहिए कि पर्वत का उठाने वाला कोई और है।
काम करने वाला कोई और है, निमित्त हम बन जाते हैं। जैसे कथा हो रही है यहाँ पर, कथा कभी सोचा भी नहीं कभी कथा होगी, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, सभी योग बनते चले गए। जब कोई शुभ कर्म जीवन में उदित होते हैं तो योग अपने आप बन जाते हैं। तो संत तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कि करते हो तुम कन्हैया, कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक, तो आपको भी भगवान से ये कहना है, प्रभु काम के करने वाले आप हो और नाम हमारा हो जाता है। जैसे आपने देखा मंदिर में पंखा लगा, पंखे पर नाम लिख देते हैं, फलाने फलाने लाल की याद में या फलाने फलाने लाल ने दिया। अब खाली पंखा लग जाए लेकिन हवा ना हो तब, परमात्मा तो अपना मेन हवा छिपी हुई है, केवल पंखा चलता हुआ हर किसी को नजर आ रहा है, लेकिन जो हवा है वो किसी को नजर, वो केवल महसूस हो रही है। तो ऐसे ही हम सब काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन काम करने की जो शक्ति है वो किसी को नजर नहीं आ रही है। तो गोवर्धन लीला हम सबको उसी का स्मरण कराती है। आइए चलते हैं, एक बड़ी सुंदर कथा है, वो है चीरहरण की कथा। और चीरहरण की कथा को जिसने समझ लिया, समझ लो उसने पूरी भागवत का रहस्य समझ लिया। एक बार बोल दो राधे राधे। अच्छा, कौन कौन है जो आज पहली पहली बार आए? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक, अच्छी बात, अब पहली बार आए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर ने कहा भाई ये दवाई ले और आपको 1 महीने दवाई खानी है, ठीक, तो वह व्यक्ति दवाई ले गया और उसने क्या 2-4 दिन दवाई खाई, अब कुछ दिन छोड़ दिया, तब बीच में दवाई खाई, तो सच बताना रोग ठीक होगा नहीं होगा? तो आज जो पहली बार आए तो उनका रोग ठीक होगा नहीं होगा? ये कोर्स है, कोर्स 7 दिन का है ना, क्योंकि भागवत नहीं है, ये भव रोग से पार जाने की औषधि है। ये 7 दिन का कोर्स है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 7 दिन का कोर्स पूरा कर पाते हैं, है ना? ठीक, तो कोई बात नहीं, आज पहली बार आए, देर आए दुरुस्त आए, अभी बिल्कुल सही समय पे है। असली काम तो अभी है ना, असली काम तो आज शुरू होगा। ठीक, तो भव रोग से पार जाने की औषधि है। जितनी भी गोपांगनाएं हैं वो सब कृष्ण को चाहती हैं, और सबके मन में भाव है कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस हेतु ये समस्त गोपनाएं कार्तिक का व्रत करती हैं। कार्तिक का महीने का जो व्रत है बड़ा ही कठिन व्रत होता है। प्रातः काल बिस्तर से उठना, जो कितनी सर्दी होती कार्तिक के महीने, अक्टूबर नवंबर में, और उठते ही स्नान करना। और स्नान कैसे पानी में? ठंडे ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं। और वो पानी भी कहाँ रखा होना चाहिए? तो ऊपर छत पे या फिर किसी तीर्थ के जल में, जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, छत में तारों की छांव में वो पानी हो, ठीक, और उस जल से स्नान करना। बताओ कर लोगे? सब क्या गीजर लगे हुए? बिना गीजर के देहरादून चलने वाला नहीं है। तो बड़ा ही कठिन व्रत होता है। सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठना, स्नान करना, तुलसी जी की पूजा करना और कार्तिक महात्म्य की व्रत कथा को पढ़ना। इस तरह से 1 महीने गुजारा। किसने? गोपांगनाओं ने गुजारा। ठीक है, आपके यहाँ तो पता नहीं लेते हैं नहीं लेते व्रत, नौटियाल जी लेते हैं आप कॉलोनी वाले व्रत? कोई लेता? अब नौटियाल जी चुप हो ना, कहने बेकार। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हमारे, मैं सहारनपुर सिटी में रहता हूँ और वहाँ तो सब लोग व्रत लेते हैं, पूरे मंदिर खचाखच भरे रहते हैं। जितने भी मंदिर हैं वो फुल्लम फुल रहते हैं माताओं बहनों से, क्योंकि उस कार्तिक के व्रत की जो महिमा है वो तो अनंत गुना है। शास्त्रों बड़ी महिमा का गान किया है कार्तिक के व्रत की। और जो माघ का व्रत है वो भी 1 महीने का हो तो उसकी बड़ी महिमा है। तो जिनको उस महिमा का पता है वो लोग उस कार्तिक का व्रत अवश्य लेते हैं। तो गोपांगनाओं ने व्रत लिया कार्तिक का, 1 महीने तक व्रत लिया। प्रातः काल उठती, यमुना जी में स्नान कर दो, कितना ठंडा जल होता है, और वहीं पर भगवती कात्यायनी का मंदिर है, वहां पर प्रार्थना करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद के जो लाला हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। देखो, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता ना, तो ये मंत्र उनके लिए रामबाण है। बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं जिनके विवाह विलम्ब हो जाता है, रिश्ता नहीं मिलता, तो उनके लिए मंत्र रामबाण है। बस नित्य प्रति 41 दिन तक जाप करें। ब्राह्मण द्वारा जाप करा तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन अपने आप जाप करनी है तो 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करें कंटिन्यू। और देखो फिर चमत्कार को नमस्कार है? तो कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद के लाला हमें पति रूप में मिले। हे कात्यायनी मैया, रोजाना प्रार्थना करती। 1 महीना पूरा होने को आया। इधर भगवती कात्यायनी उनकी तपस्या से, उनकी साधना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और कहा कि चिंता मत गोपांगनाओं, भगवान श्याम सुंदर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इधर भगवती कात्यायनी महामाया भगवान श्याम सुंदर के स्वप्न में आई। कहा, श्याम सुंदर, जितनी भी गोपांगनाएं वो सब आपको चाहती हैं और आपको पाने के लिए वो नित्य प्रति स्नान कर रही हैं, कार्तिक माह में कथा पढ़ रही हैं, तो आप उनकी मनोकामना पूर्ण करो। तो भगवती कात्यायनी जब ये बात कही तो श्याम सुंदर ने कहा कि महामाया, आप चिंता मत करो, मैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं उनकी परीक्षा लूंगा कि उनकी साधना सच्ची है कि नहीं है, उनकी भक्ति सच्ची है कि नहीं है। देखो, परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं आपकी। एक बार बोल दो राधे राधे। परमात्मा परीक्षा लेते हैं। जैसे समझ लीजिए, 7 दिन कथा के लिए आपको इनविटेशन मिला ही होगा, लेकिन भगवान कोई ना कोई काम आपको दे देंगे और आप उस काम में फंस जाओगे। ये परीक्षा तो परमात्मा की है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो रोजाना कथा में आ रहे हैं। ठीक है, कल तो मुझे देख के बड़ा ही अचंभा हुआ, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली इतर कथा हम लोग काफी समय कथा करते करते लोग चौथे दिन आते हैं या फिर छठे दिन आते हैं। 5वें दिन लोग कम आते हैं, छठे दिन चलेंगे शादी में। लेकिन यहाँ तो कल भी यहाँ खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तो हमारी जो माताएं बहनें कॉलोनी की भी हैं और जितने भी कल कथा में सब बड़े सौभाग्य के पात्र हैं। आपको देख के मन गदगद हो गया था। कल इतना आंधी तूफान आया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तो एक बार उन सबके लिए राधे राधे बोल दो। हाँ, उन सबके लिए ताली नहीं बजानी है, ताली बजाने के लिए 3रे नंबर वाले हैं, हमें तो राधे राधे बोलना है। ठीक, तो कल यहाँ पर बड़ा आनंद रहा। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अभी मैं उनकी परीक्षा लूंगा। और अगले दिन भगवान श्याम सुंदर प्रातः काल उठे और चल दिए। इधर प्रातः काल गोपांगनाएं स्नान कर रही हैं, लेकिन आज स्नान करें बेफिक्र होकर के, क्योंकि भगवती कात्यायनी ने आश्वासन दिया है कि श्याम सुंदर उन्हें स्वप्न में उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज बेफिक्र होकर स्नान कर रही हैं। इधर श्याम सुंदर पहुंचे, लेकिन किसी को पता ही। इधर श्याम सुंदर के वस्त्र उठाए और वस्त्र उठा के पेड़ पर लटका दिए और बैठ गए श्याम सुंदर। इधर कुछ देर पश्चात गोपांगना स्नान कर चुकी, वो देखा वस्त्र गायब। इधर उधर देखा, कहां गए। यह है लीला आवरण भंग की लीला। इस लीला का नाम है भागवत में आवरण भंग की लीला। ठीक है, और इस लीला को जिसने श्रवण कर लिया, इसका सही अर्थ जान लिया, तो उसे पूरी भागवत का ज्ञान हो जाता है। फिर आगे कथा सुने ना सुने वो बात की बात है। चीर हरण की लीला भी कहा गया भागवत में। अब कई बार लोग कहते हैं कि भगवान तो तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं जो नहाते हुए गोपांगनाओं के वस्त्र उठाते हैं, चुराते हैं। तो इसी लीला को श्रवण करते हुए आज इसका रहस्य, इसका जो सही अर्थ है वो हमने आज जानना है। एक बार बोल दो राधे राधे। पीछे वाले बोल दो, जो आज पहली बार आए थोड़ा जोर से बोल दो। 6 दिन से जो आ रहे हैं, पिछले 5 दिन उनको दोनों ट्रेंड कर दिया। आज जो पहली बार है उनको ट्रेंड करना है। ठीक है, आइए। तो भगवान ने उनके वस्त्र उठाए और पेड़ पर जाकर बैठ गए। इधर गोपांगनों ने देखा वस्त्र कहाँ गए, इधर उधर देखा, अरे कोई बंदर तो नहीं ले गया। तभी एक गोपी की नजर पड़ी, अरे बंदर बुंदर कुछ नहीं, वो देखो पेड़ पर बैठा श्याम सुंदर, उसी ने हमारे वस्त्र चुराए हैं। अब तो गोपांगनाओं ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र हमको वापस दे दो।
अब देखो यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक आया है भागवत जी में कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचिद राज्ञे ब्रुवामहि। देखो ये जो श्लोक है ये बड़ा ही गूढ़ श्लोक है और इस श्लोक में वर्णन आया है चारों वर्ण की गोपांगनाओं का वर्णन आया है। देखो पहले कोई भेदभाव नहीं था, चारों वर्ण की गोपन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक वो सब इकट्ठे स्नान कर रहे हैं। देख लो अब देखो समझो कि श्याम सुंदर तेदास्यम, देखो पहले सेवक वर्ण की गोपांगनाएं आगे आई और कहा कि हे श्याम सुंदर हम तो आपकी दासियां हैं, प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे वस्त्र नेक हमको वापस दे दो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, देखा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो वहां पर आगे आई वैश्य परिवार की गोपांगनाएं कि करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर आप जो खर्चा पानी मांगोगे हम दे देंगे। देखो जितने वैश्य परिवार है ना बनिए लोग, वो कभी लड़ते भिड़ते नहीं, वो बुद्धि से काम लेते हैं। हम लोग तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो बुद्धि से काम लेते हैं। ठीक, बनियों के पास धन काफी होता है, धन बल बाहुबल, और 4 प्रकार की नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। ठीक ठीक है जी। और गोपांगनों ने इसी नीति का प्रयोग किया है। साम ने समझाना, जो सेवक वर्ण की गोपिका थी उसने समझाने का प्रयास किया, हे श्याम सुंदर हम तो आपकी दासियां हैं, नेक हमारे वस्त्र हमको वापस दे दो। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला, नहीं माने, तो वहां पर वैश्य परिवार की गोपिका आई, उसने कौन सी नीति प्रयोग अपनाई, वह दाम की, कुछ ले देकर काम निपटा लो। लेकिन कोई बात नहीं बनी। देहि वासांस धर्मज्ञ, अब आई ब्राह्मण परिवार की गोपी। अब ब्राह्मण बेचारे हो तो न लड़ सकते न भिड़ सकते है? तो उन्होंने नीति अपनाई, भेद नीति। देख कन्हैया आज से हम तेरी नहीं और आज से तो हमारा नहीं, हम तेरी इतनी पूजा करवाती हैं, लोगों इस तरह नाम जपवाती हैं, तो आज से छुट्टी, आज से कोई नाम ना हम जपेंगे ना किसी और से बुलवाएंगे। तो भेद नीति अपनाई। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तब वहां पर जो क्षत्रिय वर्ण की गोपिका थी उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। वो आगे, देख कन्हैया तूने हमारे वस्त्र हमको वापस नहीं दिए ना, तो नंद बाबा से तेरी शिकायत करेंगी, यशोदा मैया से तेरी शिकायत करेंगी और तुझे डंडे से पिटवाएंगी। इधर श्याम सुंदर ने कहा, वाह गोपांगनाओं आप बहुत अच्छी हो, कल तक तो मेरी पूजा करती थी और भगवती कात्यायनी से वरदान मांगती थी कि श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त हो, और आज पति को पिटवाने की बात करते हो। वाह भैया वाह, आप जैसी गोपांगनाएं, आप जैसी प्रेमिका हमने कभी नहीं देखी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, एक काम करो गोपांगनाओं, तुम्हें वस्त्र चाहिए, तुम बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो। तो गोपांगनाओं ने कहा कि प्रभु हम बाहर कैसे आए, अभी हम स्नान करें, निर्वस्त्र हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा, देखो लगता है तुमने अपने आप को पहचाना नहीं है, तुम कौन हो, लगता तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन हूं। तो भगवान से उनसे पूछा कि अच्छा बताओ तुम कौन हो। तो गोपांगनाओं ने कहा कि प्रभु मैं फलाने की बेटी, मैं फलाने की पत्नी, मैं फलाने की चाची, मैं फलाने की ताई, मैं फलाने की मामी, फूफी, सब के सब गोपांगनाएं अपने अपने बारे में कहने लगी। तो भगवान ने कहा, खबरदार, यदि तुम किसी की हो तो मेरी नहीं हो सकती। इधर गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु जब हम संसार में आई हैं, क्या हमें किसी की मां बहन बेटी होने का अधिकार नहीं है? भगवान ने कहा, अधिकार है, तुम्हारा शरीर किसी की मां बहन बेटी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो मेरी है। अच्छा देखो, संसार में प्यार होता है किससे? शरीर से तो प्यार होता है। और भूत बन के आ जाए तब तुरंत भागे पंडित जी के पास। पंडित जी रात सपने में आए थे, पंडित जी कहेंगे नारायणी होगी, और कम से कम 30,000 खर्चा लगेगा, कम से कम। पंडित जी 30 के 31 लो, लेकिन ऐसा उपाय करो कि पूरे घर में नजर न आए। तो किससे प्यार है? शरीर से प्यार है। ठीक है। तो भगवान ने यह तो बात बताई कि तुम्हारा शरीर किसी की मां बहन बेटी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो मेरी है। इतना सुनना था, जितनी गोपांगनाएं थी सबको थोड़ा ज्ञान हो गया। तो भगवान ने उनसे पुनः पूछा कि गोपांगनाओं एक बात बताओ, मैं कौन हूं? अच्छा। तो गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु आप तो जगदीश्वर हो, पूर्ण ब्रह्म हो, परमात्मा हो, सच्चिदानंद हो। अच्छा, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद हूं, परमात्मा हूं, लेकिन एक बात बताओ गोपांगनाओं, मैं कहां रहता हूं?
तो गोपांगनों ने उत्तर दिया कि प्रभु आप तो सर्वत्र रहते हो और सर्वदा रहते हो। क्या उत्तर दिया? दो शब्द हैं, सर्वत्र और, पीछे वाले बोलो कहां रहते हैं भगवान? सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र माने सब जगह। जैसे आप यहां बैठे हो, क्या घर में हो? नहीं नहीं, या अपने ऑफिस में हो, दुकान में हो। आपका शरीर केवल एक ही जगह रह सकता है, लेकिन परमात्मा यहां भी है और अमेरिका में भी, अमेरिका में है, वहां भी है। जहां युद्ध चल रहा है वहां भी है, रूस में, यूक्रेन में, तो वहां भी परमात्मा है। तो सर्वत्र माने सब जगह, और सर्वदा माने 24 घंटे। आप तो रात को सो जाते हो, तो क्या परमात्मा सोते हैं? जैसे आप लोग मनाते हो देवशयनी एकादशी आती है ना जून के महीने में, श्रावण से पहले, तो क्या भगवान सो जाते हैं? परमात्मा कभी सोते? जिस दिन परमात्मा सो गए उस दिन पूरा विश्व ही सो जाएगा। परमात्मा कभी सोते नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, सूर्य भगवान क्या सोते हैं? वो सोते नहीं है। 12 घंटे भारत में चमकते हैं और 12 घंटे अमेरिका में। कभी सोए सूर्य भगवान? हवा देखो, सोई कभी हवा? जैसे आप छुट्टी ले लेते हो कि भैया एक हफ्ते हमने काम किया, 6 दिन काम किया, 7वें दिन छुट्टी। हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती ना, लेकिन सूर्य कोई छुट्टी, हवा कोई छुट्टी। यदि हवा छुट्टी ले ले, कह ले भैया आज मेरा मन कर रहा है 1 घंटे आराम कर लो, तो सच बताना कोई जिंदा बचेगा? कोई जिंदा बचने वाला नहीं है। 1 घंटे छोड़ो, मैं तो कर रहा हूं मात्र 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए हवा छुट्टी ले ले। मुझे कहीं जाना है, शादी में जाना है, रह पाएंगे हम सब? शायद कभी नहीं रह पाएंगे, है ना? तो परमात्मा सर्वदा रहते हैं। ये खेत देखो, जमीनें, आप तो सो जाते हो, लेकिन रात में भी इन खेतों में जो फसलें बो रखी हैं उनका विकास हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं रात में फसलें सो जाती हैं, नहीं नहीं। तो परमात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं। तो गोपांगनों ने कहा कि प्रभु आप सर्वत्र रहते हो और सर्वदा रहते हो। तो भगवान ने पूछा, अच्छा गोपांगनाओं, क्या इस चांद में मैं हूं? हाँ प्रभु आप हो। क्या सूरज में हूं? हाँ प्रभु आप हो। क्या इन वृक्षों में हूं? हाँ प्रभु आप हो। क्या इन लताओं में हूं? हाँ प्रभु आप हो। क्या इस धरती में हूं? हाँ प्रभु आप हो। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ गोपांगनाओं, जब सूरज में हूं, चांद में मैं हूं, धरती में हूं, लताओं में मैं हूं, वृक्षों में हूं, तो क्या इस जल के अंदर मैं? देखो कितनी गहरी बात भगवान ने कही है। क्या इस जल के अंदर मैं नहीं हूं? और अब तक गोपांगनाएं क्या करती कि प्रभु हम बाहर कैसे आए, तो हम तो अभी निर्वस्त्र हैं, तो क्या जल के अंदर मैं नहीं हूं? मैं वहां पर भी हूं। और देखो ये आध्यात्म ज्ञान, ये कथा सिखाती है। हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोलते हैं? हम सोचते शायद कोई हमें देख नहीं रहा है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी को और दुर्योधन को एक एक सेब दिया कि वहां जाके खाना जहां कोई तुम्हें देखे। दुर्योधन गया इधर उधर ढूंढ के, उसने मौका लाके सेब खा लिया, लेकिन युधिष्ठिर जी वापस लौट आए। अरे युधिष्ठिर तुमने सेब नहीं खाया? गुरुदेव मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई मुझे देख ना रहा हो। अरे जंगल में खा लेते, कहीं पहाड़ी पर जाकर खा लेते, लेकिन वहां भी परमात्मा। तो ये कथा ये शिक्षा देती है कि परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है, और हर जगह से हमारी कर्म देख रहा है, हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। यहां भी बैठा है परमात्मा और हमें नोट कर रहा है कि हम कथा में, हमारा शरीर तो कथा में बैठा है, लेकिन मन में कौन से ढोल बज रहे हैं, ये भी नोट कर रहा है परमात्मा। ठीक है, तो भगवान इन गोपांगनाओं को देना चाहते कौन सा ज्ञान, कि गोपांगनाओं अभी तुम्हारा ध्यान केवल शरीर पर है, अभी तुम्हारा ध्यान केवल वस्त्र पर है, कि रोटी के इर्द घूम कर कपड़ों में लिपट कर 2 दिन गुजारे नाही गुजारा समझ लिया। सुबह उठे तो रोटी, शाम को रोटी, दोपहर में भी भले बिस्कुट खाते हो, है तो आटे का ही है, सुबह दोपहर 4 टाइम का भोजन है? और महत्ता किसी कपड़ों की। आज इंसान की पहचान क्या है?
ये कपड़े हैं, कपड़े अच्छे हैं तो बाबूजी हैं, और कपड़े यदि मेरे जैसे गरीब आदमी वाले पहन रखे तो बेचारे सुदामा जी लगते हैं। हाँ? तो इंसान की पहचान कपड़े बन गए हैं। एक बार बोलो राधे राधे। तो रोटी के इर्द घूम कर कपड़ों में लिपट कर, और 2 दिन गुजार नाही गुजारा समझ लिया, 2 दिन गुजार नाही गुजारा समझ लिया, 2 दिन गुजार नाही गुजारा समझ लिया, 2 दिन गुजार नाही गुजारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। जर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जर? अभी कहते कहते हो लेकिन अर्थ समझना जरूरी है। देखो, संसार में झगड़े की 3 जड़ हैं। पहला है जर, दूसरा है जोरू, और तीसरा जमीन। सारी लड़ाई किसी धन के ऊपर है भाई, उसे कम मिल गया मुझे, उसे ज्यादा मिल गया मुझे कम मिला। दूसरा लड़ाई है किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। जमीन के एक एक इंच टुकड़े के ऊपर लड़ाई हो जाती है, तूने मेरा प्लॉट क्यों घेर लिया। और तीसरा है, बताने की आवश्यकता नहीं, हुआ है जोरू। 4 भाई हैं, चारों का विवाह नहीं हुआ, बड़ा प्यार है चारों में, लेकिन जैसे चारों का विवाह हुआ, एक पूरब एक पश्चिम एक उत्तर, सबके मुंह अलग अलग। क्यों? ऐसा क्या हो गया विवाह के पश्चात? जर चाची क्या हुआ था विवाह के बाद? चारों भाई बड़ा प्यार था जब तक शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन जैसे शादी हुई तो कौन सी पट्टी पढ़ाई? एक माँ को अपने बेटे को समझाने 20 साल लगते हैं, लेकिन जब देवी जी आती है तो 20 मिनट में समझाते हैं। 20 मिनट में, अगले दिन थैला उठा के अलग अलग। ठीक है। अच्छा देखो, जितने भी लड़ाई हुई है, अब चाहे वो रामायण की लड़ाई है चाहे वो महाभारत की, किसके ऊपर हुई? जोरू के ऊपर हुई। चाहे वो रामायण की लड़ाई है किसके ऊपर? सीता जी को हरण करके ले गया था। और महाभारत किसके ऊपर? द्रौपदी का अपमान। ठीक। अब देखो, लड़ाई हुई देवियों के ऊपर, और मरे बेचारे आदमी जिनका लेना एक ना देना। तो अब लड़ाई के पश्चात किसी महिला ने उनको थैंक यू नहीं बोला, भाई तुम इतने प्राण गंवाए, तुमने इतने लड़े भिड़े हमारे चक्कर में, तुम्हारा धन्यवाद। किसने थैंक यू बोला? नहीं बोला। ठीक है। तो इसलिए तो समझ गए, जर किसे का जर में धन, सुबह से लेके शाम तक धन धन धन, जिंदगी भर धन 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 करते करते एंड में निधन ही। और जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। तरह तूने भी ओ अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी ओ अक्ल के पहाड़। कहते हैं कि रावण की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, है ना? एक कहावत है, अकल पर पत्थर पड़ना। तो रावण के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उठाना था किसको और उठा लाया किसको?
उठाना था किसको? राम जी को। और उठा लाया किसको? सीता। सीता कौन? माया। राम कौन? भगवान। उठाना था किसको? राम जी को, भगवान जी को उठाना था। और उठा लाया किसको? रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़, रावण की तरह तूने भी वो अक्ल के पहाड़। अरे मायापति से माया को, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। उत्तर आपको देना है। अरे डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो समझाने से समझ जाते हैं और दूसरे वो समझाने से भी। तो आप सब कौन सी कैटेगरी में हो? नंबर 1, नंबर 2? नंबर 1 में है ना। डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ, डंडे की मार से भी समझता नहीं है वहाँ। आगे सोचो, आगे क्या लाइन बन सकती है? सोचो जरा। और अरे इंसान वो है जिसने, अरे इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया, इंसान वो है जिसने इशारा समझ लिया। कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया, कश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया, सहारा समझ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। भाव से बोलो राधे राधे। तो जर को ही जिंदगी का, जर मन धन के पीछे। आज पहचान, लोग अमीर से दोस्ती करना चाहते हैं, गरीब से कोई दोस्ती करना। गरीबी के इतने दोस्त है बताओ, अमीर के तो हर कोई दोस्त बनने को तैयार हो जाएगा। तो जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, तो रोटी के इर्द घूम कर कपड़ों में लिपट कर, और 2 दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया। तो आज इंसान की पहचान है कपड़े। तो भगवान यहां पर संकेत करना चाहते हैं गोपांगनाओं के, गोपांगनाओं अभी तुम्हारा ध्यान केवल कपड़ों पर है। अब कपड़ों पर, कौन से कपड़ों पर? ये बाहर तो कपड़े हैं ही, लेकिन ये शरीर भी एक कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता जी में आया, ये जो शरीर है ये भी एक कपड़ा है। और जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाता है तो लोग उसे छोड़ करके नया कपड़ा
धारण करते हैं। तो ऐसे ये शरीर भी एक कपड़ा है, ये चमड़ी भी एक कपड़ा है ना? तो गोपांगना, अभी तुम्हारा ध्यान केवल शरीर पर है कि हम बाहर कैसे आए, हम अभी स्नान कर रहे हैं। तो जब तुम्हारा ध्यान शरीर से हटेगा तो आत्मा पर जाएगा, और जब आत्मा से ध्यान हटेगा तो कहने का परमात्मा पर भी जाएगा, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले छोड़ना है मोह किसका? शरीर का मोह छोड़ना है। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर बहुत सारे परिवार ऐसे बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं जिन्होंने अपने जीवन में खेती की है। बहुत से लोगों ने की होगी ना अपने टाइम में, उनके पूर्वजों ने की होगी। तो सच बताना, खेत में कौन सा चावल जमेगा? जो चावल है वो जमता है या धान जमता है? धान क्यों जमता है भाई? चावल क्यों नहीं जमा डायरेक्ट? क्योंकि धान में छिलका और चावल में छिलका, तो जमता कौन सा? जिसमें छिलका होता है। ऐसे ही संसार में भी जमते हैं, ये सब जन्मे हुए, जितने भी यहां बैठे ना, ये सब जन्मे हुए हैं, क्योंकि हमारे भीतर छिलका था, इसीलिए संसार में दोबारा आए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जनने शयनम। क्योंकि हम सब जो छिलका था, कौन सा छिलका? वह है मोह का छिलका, वो था तृष्णा का छिलका, और उसी छिलके के कारण हम संसार में आए हैं। तभी हमारा जन्म संसार में, ठीक है, संसार में आए हो। तब छिलके वाले धानी बने रहना चाहते हो, चावल बनना चाहते हो? है? चावल बनना चाहते हो, छिलके वाले धान बने रहना चाहते हो? तो चावल के लिए तो भैया कूटना पड़ता है धान को, है ना? तो चावल बनाने के लिए धान को कूटना पड़ता है। तो ये कथा भी समझ लो कुटाई हो रही है। किसकी? इस मन की कुटाई हो रही है ना? ये मन लगता नहीं कथा में, इसी कुटाई हो रही है। चल कथा में बैठ, सुन कथा, ध्यान से सुन। व्यास जी जो बता रहे उसको ग्रहण कर, और अपने जीवन में अपना यही कुटाई हो रही है। और जब धान की कुटाई होते धीरे धीरे चावल निखर जाता, पक जाता है चावल। अब जैसे कथा में बैठे तो कुटाई हो रही है, तो आपको धीरे धीरे इस दुनिया की असलियत समझ में आ रही है। और जब हम उस दुनिया की असलियत को जान करके परमात्मा के लिए रोएंगे, गाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन बीत गया, आप हमें क्यों नहीं मिले, तो देखना भगवान को क्या प्रिय है? भात प्रिय है। चावल का क्या बनता है? भात बनता है। और भगवान को भात और भक्त दोनों प्रिय हैं। ध्यान रखना, भात शब्द से भक्त शब्द बना है ना? ठीक है। इसलिए धान नहीं बने रहना है, चावल बनना है। और चावल में फिर परमात्मा के लिए तड़पना है, रोना है, तभी भात बनता है। भात ऐसे नहीं बनता, पकाया जाता भात को। तो ऐसे जब हम अपने मन को समझाएंगे, प्रभु के लिए रोएंगे, इस मन को ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, तब बनेंगे भात, और तभी भगवान उस भात का भोग लगाएंगे। जगन्नाथ के भात को और जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ भगवान क्या लगता है? भात का भोग लगता है। और भात सबसे भक्त बना है। ठीक है, भात तो केवल बहाना है, लेकिन मेन भक्त आपका दिल द्रवित हो जाए, मन पुलकायमान हो जाए, जब ठाकुर जी को देखो तो समझो आप असली भक्त बन गए हो। अब ठाकुर जी को देखो नहीं, किसको देखो? जब किसी भी व्यक्ति को देखो, क्योंकि उसके भीतर ठाकुर जी है ना। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर की जो मूर्ति है उसमें भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन उस मूर्ति को किसी व्यक्ति ने तो बनाया होगा। मूर्ति ऐसे तो नहीं बनी, न जाने कितने पत्थर पड़ के सारे पूजने जा रहे हो। मंदिर की मूर्ति को पूजने जा रहे हैं। उस मंदिर में मूर्ति जो बनाई किसी इंसान ने बनाई होगी, और फिर ऐसे मूर्ति बना के धर नहीं दी, उसे प्रतिष्ठा भी क्यों किसी इंसान ने, क्योंकि ब्राह्मणों ने, क्यों आचार्य ने की होगी। तो उस मूर्ति भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन ये चलती फिरती मूर्तियां हैं, इनमें परमात्मा का दर्शन, तभी तो लड़ते हैं एक दूसरे से। ये चलती फूटती मूर्तियां हैं, इनमें भी साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए, तभी हमारा भक्त बनना सार्थक है। और जब ऐसी निगाहें बन जाएंगी तो फिर देखना परमात्मा को मिलने में देर नहीं लगेगी। किसी आराम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, तो जब
सब में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, फिर देखना तो आपको कहीं ना कहीं भगवान मिल ही जाएंगे। है? ये संत नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, तभी क्या कुत्ता आया, कुत्ते रोटी लेके भागा। इधर संत नामदेव जी ने देखा कुत्ते को रोटी ले जाते भागते थे। यदि आपकी रोटी लेके भागे तब डंडा लेके दौड़ेंगे, लेकिन संत नाम जी घी का कटोरा लेके दौड़े, अरे प्रभु क्या सूखी खाओगे, अरे घी तो लेते जाओ, पीछे दौड़ते जा रहे, कुत्ता बेचारा डर के मारे भाग रहा है। लेकिन संत नाम जी कुत्ते में भगवान का दर्शन हुआ है, तो तभी हम भक्त बन सकते हैं। भक्त कौन? जो सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करता है, वही भगवान का प्रिय होता है। एक बार बोल दो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा देखो, आज एक चीज आपसे मांगूंगा। आज कथा का छठा दिन है और आज दान करना है आपने। आज कन्यादान तो खैर है ही, वो तो करो ही करोगे। बोलो हाँ जी, करोगे नहीं करो? आवाज निकल रही मुझसे। अच्छा, कन्यादान के पहले लोग कन्या जब देते थे तो बहुत सारी सोना चांदी देते थे, गाय भी देते थे, भैया सब कुछ देते थे। लेकिन बड़े बड़े परिवार भूमि भी देते थे। क्या देते थे? भूमि देते थे। तो आज आप सबने मुझे भूमि का दान करना है। बोलो कौन कौन करेगा भूमि का दान? जो आज पहली बार आए वो सोच रहा अच्छे आए, पहले ये तो गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। जो आज पहली बार आए होगे ना, और टेंशन में बैठ गए। अच्छा, हमारा भूमि दान भी लेता है, ठीक है। अच्छा देखो, कौन कौन भूमि दान करेगा? चलो, अच्छा ज्यादा नहीं मांगू, थोड़ा थोड़ा मांगूंगा, फिर तो चल जाएगा। करोगे नहीं करोगे? बोलो। पड़ोसन से पूछ रहे कितनी भूमि देनी है? 1 गज 2 गज। अच्छा देखो, भूमि दान चलो कराते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, जिस भूमि पर आप बैठे हो उससे मात्र 250 ग्राम आगे आगे बैठ जाओ, वही भूमि दान है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे हो मिल के बैठो, देखो मिल जाओ आगे को। अरे शकल नहीं देखने, एक दूसरे जल्दी आराम से, जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी, देखना ध्यान रखना, आपके बीच में जगह बिल्कुल ना हो, ध्यान रखना इस बात का ध्यान, क्योंकि ये भागवती कथा है। पड़ोस में बिल्कुल जगह बचने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, ठीक। उसका कारण है ना, बताता हूं कारण क्या है। आपके बराबर में बिल्कुल जगह बचने, बिल्कुल मिल के बैठो सब लोग जो, कारण मैं बताता हूं आपको। जब एक बार पहले बोलो राधे राधे, भाव से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। अब देखो, पड़ोस में जगह क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। बताऊं ना बताऊं? बता दो ना बताओ? बताओ, ऐसे बता दो। पहले बोलो, हे व्यास जी महाराज, आज आप हमें, ठीक है नहीं कहता, प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए चलो। अच्छा देखो, बताता हूँ, चलो शॉर्ट में बताओ। देखो, ये कथा होती है पितरों की, और जब ये कथा होती है भागवत जहां भी होती है, तो जितने भी अड़ोस पड़ोस में भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी साकनी ये सब आके बैठ जाते हैं। अरे वहीं बैठता है जहां जगह छोटी होती है। बाई चांस आपके बीच में आके बैठ गई और पूछा, बहन ठीक है तो चलेगी मेरे साथ, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बीच में जगह नहीं छोड़नी। एक बार बोलो राधे राधे। आइए प्रसन्न मन होकर, ये ठाकुर की कथा है, आनंद गण की कथा है, और प्रसन्न मन होकर चलना है। तो सबका भूमिदान हो चुका है, ठीक है। सबने अपनी अपनी भूमि दे दी, किसको? पड़ोसी को दे दी, है ना, ठीक है। आइए, तो भगवान ने उन सबको समझाया कि जब तक हम सबके भीतर परमात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है, ठीक। तो समस्त गोपांगनों जब ये ज्ञान सुना, समस्त गोपांगनें बाहर आने को तैयार हुई, तो भगवान ने उनको रोका, रुको। तो गोपांगनों, प्रभु अब क्या हुआ? अभी आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, तो आप फिर रोक रहे हो? भगवान ने कहा, देखो ये वस्त्र लो, अपने वस्त्र पहनो। संसार से पर्दा जरूरी है, लेकिन मेरे सामने पर्दा जरूरी। अब पर्दा कौन सा? झूठ का, छल कपट का पर्दा। संसार से एक बार चलो झूठ बोल लो, चल जाएगा, लेकिन परमात्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक। तो भगवान खड़े हैं और समस्त गोपानाएं हाथ जोड़े खड़ी हैं।
भगवान ने कहा गोपांगनाओं, तुमने 1 महीने तक तपस्या की है और उसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अगले साल शरद पूर्णिमा को मैं रास रचाऊंगा और आप सबका वहां पर स्वागत है। देखो भगवान सबका स्वागत कर रहे हैं। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान का फल लगभग 11 महीने मिलता है। ध्यान रखना, कितने महीने में? आपने बीज बोया, उगने में समय तो लगता ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने आज बीज बोया कल को पेड़ बन जाए। आज इंसान यही चाहता है कि आज मैंने शुभ कर्म किया, कल को मुझका फल मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। तो 11 महीने पश्चात भगवान ने रास रचाया। देखो कार्तिक का महीना, और रास कब रचाया है? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। और शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन के महीने में। आश्विन के बाद कौन सा महीना था? कार्तिक। ठीक है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने आज रास रचाया है और आज भगवान ने बंसी का नाद किया है। और जब भगवान ने बंसी बजाई तो उस बंसी को सुन करके हजारों की संख्या में गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं। जो जिस वेश में थी उसी वेश में दौड़ पड़ी है प्रभु से मिलने के लिए। जो जिस वेश में थी। यहां तक एक गोपी दूध दूह रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी दूध दूना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी चूल्हे पर भोजन बना रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी भोजन बनाना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी है परमात्मा से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी श्रृंगार उल्टा पुल्टा हो गया। ओंठों वाला ऊपर लग गया, ऊपर वाला ओंठों पे लग गया और गले का पैर में पहन लिया और दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। देखो ऐसी तड़फ होनी चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। इसे शास्त्र में कहा गया तीव्र भक्ति योग। तीव्र भक्ति योग जानते हो क्या होता है? किसी व्यक्ति गर्दन लो और पानी में डुबो दो और थोड़ी देर पश्चात छटपटाने लगे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर, मेरा दम घुट रहा है। तो ऐसे छटपटाहट होनी चाहिए, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। इसे कहते हैं तीव्र भक्ति योग। तो ये तीव्र भक्ति योग शायद किसी बहुत कम लोगों में है। तो गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं, जो जिस वेश में थी। एक तो गोबर वाले हाथों से दौड़ पड़ी, उपले पात रही थी, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी गोबर वाले हाथों से। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन परोस रही थी, लेकिन तभी सासू माँ ने आवाज दे रही, तूने गाय को सानी करी नहीं करी? अब वह तो बेचारी डरी। पहले डरती थी बहुएं, पहले बहुएं डरती थी कि सास कैसी मिलेगी। आज सास डरती, बहू कैसी। पहले डरती थी बेचारी बहुएं, आज कोई नहीं डरती। आज तो सास को डरा के रखती, सास ही टेंशन में रहती बेचारी। कुछ पता नहीं कौन सा इल्जाम लगा दे, है नहीं, कोई गारंटी नहीं हुई आज के टाइम। एक बार बोलो राधे राधे। तो जैसे सास ने आवाज लगा, तूने गाय को सानी नहीं करी? अब वो बेचारी पत्ती की थाली छोड़ के भागी, गाय को सानी करी, टोकरे में भूसा मिला रही है। तभी कन्हैया की बंसी बज गई, और जैसे ही बंसी बजी उसने तो वो टोकरा उठाया, भूस वाला टोकरा पति के आगे धर दिया और पति की थाली गाय के आगे धर दिया। दौड़ पड़ी है भगवान से। ये गोपांगनाओं के लिए था, आपके लिए। आप मत ऐसा कर देना, वरना डांट खानी पड़ सकती है। ठीक है, तो आज दौड़ पड़ी है कि भगवान पिता रात्रि सरदत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। देखो यहाँ पर लिख दिया गया, रास रचाने वाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। ये रास रचाने वाला कोई साधारण बालक नहीं है। ठीक है, ये कपड़े चुराने वाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। अब देखो भगवान ने वस्त्र चुराए हैं, उस समय उनकी अवस्था कितनी थी? मात्र 7 साल की अवस्था। और 7 साल के बालक को सांसारिक क्रियाकलापों को ज्ञान, कोई भान नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए और रास भी जो रचा रहे हैं ये भी भगवान है लगभग, क्योंकि एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जगत में थोड़ा निंदनीय माना जाता है। जैसे कोई लड़का लड़की घूम रहे हो तो हम ही लोग कहते थे, टोंट कसते हैं, भैया रास रचा रहे थे, है ना? लेकिन रास रचाने वाले कौन? ये साक्षात भगवान हैं। स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि भगवान पिता रात्रि सरदत फुल्ल मल्लिका
विक्षरंतो मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। ये रास रचाने वाले को साधारण बालक भगवान है। भगवान कौन? जो 6 चीजों को धारण करता है वो भगवान है। आज तक आप लोग कहते हो भगवान भगवान भगवान, लेकिन भगवान की डेफिनेशन अभी किसी को नहीं पता है। एक बार बोलो राधे राधे। जो 6 चीजों को धारण करता है वो भगवान है। भग और वान, वान में धारण करना, जैसे रथवान, धनवान, बलवान। वान बने धारण करना, तो भग बने जो 6 भग को धारण करता है। कौन कौन से हैं? कि ऐश्वर्य समग्रस्य धर्म यस्य श्रियं ज्ञान विज्ञानश्चैव षडानामिति भग। देखो 6 चीजें हैं। पहला ऐश्वर्य। आपके पास जो कोठी है, हम उसी कोठी को लेकर जरा हमारी कोठी बन जाए 1-2 बीघे में, उसी में हम फूले नहीं समाते हैं, गर्दन ऊंची करके चलने लगते हैं। देखा हमारी कोठी के बराबर कॉलोनी में कोई कोठी नहीं है। देखा आपने बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं लोग, और फिर ऊंट की तरह गर्दन करके चलते हैं, ऊपर नीचे नहीं देखते फिर जे। लेकिन परमात्मा पूरी विश्व को बनाता है, वो देखो कितना विनम्र है। तो ऐश्वर्य जो संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करता है। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्म, दूसरा धर्म को धारण करता है। परमात्मा धर्म को धारण करता है, और हम लोग कितना करते हैं वो आपको पता ही है। समझने के लिए धर्म क्या है? मर्यादा। आपने देखा समुद्र में इतनी सारी नदियां गिरती हैं, लेकिन कभी समुद्र भरता? क्योंकि परमात्मा ने उसे मर्यादा में बांध रखा है कि तुझे बाढ़ नहीं लेके आनी है। कभी भरता नहीं है समुद्र। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में 2-4-10 दिन बारिश हो जाए तो यहां गंगा जी बन जाएंगे, जमुना जी बहने लेंगे। तो धर्म पर बंधा हुआ है। सूर्य देखो धर्म पर बंधा हुआ है। सुबह समय है 6 बजे का, 6 बजे ही निकलेगा। तो क्या हम धर्म बंधे भी हैं? कथा में आने का समय लगभग 2:30 बजे, तो हम किस समय आते हैं? ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी बातें कड़वी तो नहीं लग रही? वैसे तो यहां फिर भी मीठा बोल रहा हूं, और जगह तो और भी कड़वा होता है। ठीक है, तो धर्म पर बंधे हुए हैं। कि ऐश्वर्य समग्र से धर्म यश। तीसरा क्या है? यश। आपको कितने लोग जानते होंगे पूरे देहरादून में? 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग है? लेकिन परमात्मा को पूरा विश्व जानता है। यश। यहां तक कि 7 लोग नीचे हैं, वो भी इनका यशोगान करते हैं, और 7 लोग ऊपर, वहीं परमात्मा का यशोगान होता है। ठीक। तो तीसरी चीज क्या? परमात्मा के पास यश है। चौथी चीज क्या? श्री, मन लक्ष्मी। भाई आपको तो मेहनत करनी पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके आप लक्ष्मी कमाते हो। और किसी के पास 2-4-10 करोड़ हो जाए तो फूला नहीं समाता। लेकिन जिनके पास साक्षात लक्ष्मी है, जब मर्ज जब चाहे ले लो, जितने मर्जी ले लो। लक्ष्मी ने हाथ करना और खूब नोटों की बारिश, चाहे करोड़ लो, 10 करोड़ लो। आपको तो लक्ष्मी प्राप्त करने बैंक जाना पड़ेगा, संडे वाले छुट्टी हो तब मिल जाएगी लक्ष्मी। लेकिन परमात्मा परमानेंट है, 24 घंटे। तो जिनके पास साक्षात लक्ष्मी विद्यमान है वो परमात्मा है। श्री, ठीक है, श्रीमन लक्ष्मी। वैराग्य, 5वीं चीज है वैराग्य। हम सबके पास वैराग्य है क्या? कल्पना करो, अभी कथा हो रही है, शाम जैसे 6 बजेंगे, 6:15 बजेंगे, तो कथा में मन लगेगा ना भैया ना। फिर घर की याद है? घर में अब पोता याद कर रहा होगा मेरा है? कि दादी कहाँ चलेगी, बेटा आ गया होगा ड्यूटी से, वो याद कर रहा होगा मम्मी कहाँ चलेगी, बहू याद कर रही होगी मेरी सासू माँ अभी तक नहीं आई। लेकिन सच बात है कोई याद नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं सासू माँ 2 घंटे और बैठे रहे, आए ना। सच बात है ना? वो भी टेंशन फ्री। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठीक है, तो ये आपका भ्रम है कि लोग आपको याद कर रहे, कोई याद नहीं कर रहा। वो कर फॉर्मेलिटी कह देते हैं कि मम्मी जी आप इतनी लेट हो गई, है ना, फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। लेकिन सच बताओ कोई याद नहीं कर रहा है। ठीक, तो वैराग्य, हमारा कितना वैराग्य है, लेकिन भगवान का कितना वैराग्य है। देखो शंकर भगवान को देखो कि बीते संबत और सहस 87
और तजी समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 साल तक भगवान शंकर समाधि में रहे। सती वहीं पास में, पत्नी पास में, लेकिन समाधि में रहे कितने साल? 87,000 साल। क्या हम लोग रह सकते हैं? शायद कोई भी ना। देखो मैं अपनी बात भी करता हूं, इसलिए मैंने शब्द क्या यूज किया, हम लोग शायद नहीं कर सकते, है ना? यदि हमसे कहा जाए कि भैया 2 घंटे आंख बंद कर लो आपको भगवान मिलेंगे, तो सच बताना कौन कौन 2 घंटे आंख बंद कर लेगा? कोई नहीं करने का। बीच में खोल के देखते आ तो नहीं क्या, कभी वैसे बैठा हो, है ना? तो वैराग्य, परमात्मा जैसा वैराग्य शायद किसी के पास नहीं हो सकता। और 5वीं चीज है वो है ज्ञान विज्ञान। 5वीं चीज वो है ज्ञान। जहां हम सबकी सोच खत्म होती है वहां से परमात्मा की सोच शुरू। समझने के लिए आपके पास मोबाइल है ना, सबके पास है मोबाइल, सबके एक से महंगा महंगा फोन हो, लाख वाला ही फोन हो किसी के पास, है ना? तो आप उस मोबाइल को देखते हो तो आपके मन में भाव आता है, अरे भैया जिस वैज्ञानिक ने मोबाइल बनाया होगा, क्या चीज उसने बनाई है, गजब की चीज, सब कुछ इसी में, फोटो भी इसमें, वीडियो भी इसमें, यहाँ तक पूरा अमेरिका इसमें, पूरा हिंदुस्तान इसमें, पूरा वर्ल्ड इसमें, समय भी इसमें, टाइम देख लो, तारीख देख लो, दिन कैलेंडर देख लो, अपना जन्मदिन देख लो, कुंडली देख लो, सब कुछ इसमें। तो मन में ऐसा भाव आता होगा कि भैया वो कितना इंटेलिजेंट था वैज्ञानिक जिसने इस मोबाइल को बनाया है, जिसने इस डिवाइस को बनाया है। तो हमारा ध्यान केवल वैज्ञानिक तक जाता है, लेकिन उस वैज्ञानिक के दिमाग को किसने बनाया होगा, उस पर ध्यान किसी का है? किसने बनाया वैज्ञानिक का दिमाग? है? यही कह रहे हो, भगवान ने। उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता। यदि परमात्मा चाहे तो उस वैज्ञानिक एक पेंच ढीला कर दे तो अगले दिन आगरा में नजर आए। ठीक है? तो ज्ञान विज्ञान। अब समझो कैसे, एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ठीक है, आइए अब समझो कैसे। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक नौजवान था, बड़ा पढ़ा लिखा था भाई, उसने बीटेक एमटेक सारे टेक कर लिए। एक दिन वह कॉफी बना रहा था प्रातः काल का समय, तभी द्वार पर घंटी बजी। अब उसने दरवाजा खोला तो देखा क्या, भैंसे के ऊपर सवार यमराज महोदय। अब देख के डर गया भाई यमराज को देख करके कि प्रभु आप यहां इस रूप में। तो यमराज ने कहा, देख बेटा आज तेरा समय पूरा हो गया, मैं तुझे लेने आया हूं। अब वह नौजवान तो घबरा, क्योंकि हर किसी को मरने से डर लगता है। डर किससे है? कहीं में मर। और ये भागवत से डर को दूर करती है। ठीक है, तो उसने यमराज महोदय से, कोई बात नहीं महाराज आप मुझे लेने आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक हर किसी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो महाराज मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं ये कॉफी बन रही, थोड़ा कॉफी पी के चलूं, और महाराज आप भी थोड़ा कॉफी पी लीजिए। अब यमराज महोदय ने सोचा कोई बात नहीं भैया, धरती और पहली बार किसी ने मुझे कॉफी प्रोवाइड की है, वरना आज से पहले किसी ने चाय तक नहीं पूछी, ये तो बेचारा कॉफी पूछ रहा है। अब यमराज महोदय ने कॉफी ले तो ली, लेकिन वो नौजवान थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, उसने इस कॉफी में नींद की गोली मिला दी। अब यमराज महोदय ने कॉफी पी और वही लुढ़क गया। इधर उसने देखा कि यमराज के कंधे पर एक थैला टंगा हुआ है। उसने थैला खोला और देखा कि उसमें डायरी, और डायरी में जब खोला पहला ही पन्ना पलटा, सबसे ऊपर उसका नाम लिखा हुआ। अब देख के घबराया, ये तो सच में मुझे लेने आए हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा तो उसने सोचा दुनिया में बतरे घपले किए, थोड़ा एक घपले यहाँ करके देखो। उसने अपना नाम ऊपर से मिटाया, सबसे नीचे नाम लिख दिया, डायरी जू के तो फिट कर दी। इधर लगभग 2 घंटे पश्चात यमराज की नींद खुली। कहने लगे बेटा आज मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, आज तूने मुझे कॉफी पिला के तृप्त कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया है कि डायरी में से नाम ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। टेंशन मत ले, मरेगा फिर भी, मरेगा फिर भी। तो विज्ञान, ज्ञान वैराग्य। तो ज्ञान, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से परमात्मा की सोच शुरू होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं भगवान, जो इन 6 चीजों को धारण करता है। कौन कौन 6 चीजें? ऐश्वर्य, समग्र से यश, श्रेय माने लक्ष्मी को, ऐश्वर्य धन, धर्म को धारण करता है, लक्ष्मी को धारण करता है,
ज्ञान और वैराग्य को धारण करता है और यश को धारण करता है, दैट इज भगवान। ठीक है, भगवान है, ये 6 चीजें हैं, वो है भग और वान मनो धारण करना। तो ये रास रचाने वाला कोई साधारण बालक नहीं है कि भगवान पिता रात्रि, भगवान ही रास रचा रहे हैं। उस रात्रि का स्मरण कर, कौन सी रात्रि का? वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का स्मरण करके, उस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि का स्मरण करके, जब भगवान ने गोपांगनाओं को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं रास रचाऊंगा और तब आपका वहां पर स्वागत है। ठीक? और भगवान ने रास रचाया रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के देवता कौन? चंद्रमा। और चंद्रमा हमारे मन के देवता हैं। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। परमात्मा के पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। और हमारे पास क्या है? मन है। और इसी मन के कारण हम सब लोग संसार में फंस जाते हैं। फंसते ना इस मन के कारण। इस मन को तो लगा लेते हैं, मन नहीं अर्थात दिल लगा लेते हैं। और जब दिल लगाते हो तो दिल तोड़ने वाले भी मिल जाते हैं। जिससे दिल लगाया तो कहीं ना कहीं किसी ने आपका दिल अवश्य तोड़ा होगा, कभी ना कभी तोड़ा ही होगा। बताओ, यहां जितने बैठे तो सबने धोखा खाया है ना? बोलो, कभी ना कभी धोखा खाया होगा, किसी ने धोखा दिया ही होगा ना। अब टेंशन मत लो, आप लोग तो खैर हो ही, लेकिन मैं भी धोखा खाया हूं, टेंशन मत लो। आप ये मत समझना कि ब्यास जी बच गए। ब्यास जी भी उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं। जानते हो किस किस धोखे खाए? बताओ ना, बताओ, बता दो महाराज, जल्दी बताओ। ऐसी बातें तो हम सुनना ही चाहते हैं, कान तरस रहे हैं। मतलब दूसरे घर की कहानी सुनने के लिए कान बड़े तरसते हैं। तो चलो बता देता हूं मैंने किस किस से धोखे खाए। मैंने हमेशा आम, सेब, पपीता, अनार, अमरूद सब धोखे। आप लोगों ने क्या सोचा था? हे भगवान, अच्छा सोचा करो, ठीक है? प्रेम सुंदर राधे राधे। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं रोजाना कथा में आया करो, अच्छा सुनने को मिलेगा, नई नई चीजें सुनने को मिलेंगे, नई नई कथा सुनने को मिलेगी। उल्टा नहीं सोचना है, सदैव ठीक है? आइए, तो रात्रि के देवता कौन? चंद्रमा। भगवान को पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। क्या नहीं है? और चंद्रमा हमारे मन के देवता है, इसलिए भगवान ने रात्रि में रास रचाया है। ठीक? और आज भगवान ने बंसी का नाद किया है। उस बंसी को सुनकर के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं। जो जिस बेस में था वो दौड़ पड़ी है, इसलिए भगवान से मिलने के लिए। जैसे नदियां दौड़ पड़ती हैं किससे मिलने के लिए? सागर से मिलने के लिए। आज समस्त गोपांगनाएं दौड़ पड़ी हैं भगवान से मिलने के लिए। जरा मेरे साथ गुनगुनाओ क्या? वो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। और कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर।
आ गई शाम तेरी बातों में, आ गई शाम तेरी बातों में, सोना सकूं अब रातों में, सोना सकूं अब रातों में। आ गई शाम तेरी बातों में, आ गई शाम तेरी बातों में, सोना सकूं अब रातों में, सोना सकूं अब रातों में। अरे सुध बुध अपनी भूल गई मैं, सुध बुध अपनी भूल गई मैं, सुध बुध अपनी भूल गई मैं, सुध बुध अपनी भूल गई मैं। जाऊं अब किधर कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। लगे एक सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, जीवन लगे मुझे सपना सा, जीवन लगे एक सपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा, मोहन लगे मुझे अपना सा। छोड़ छाड़ के लोक लाज को, छोड़ छाड़ के लोक लाज को, छोड़ छाड़ के लोक लाज को, छोड़ छाड़ के लोक लाज को। आगे तेरे दर कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। तूने कैसा जादू डाला मुझ पे हो जादूगर, तूने कैसा जादू डाला मुझ पे हो जादूगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। बाके बिहारी लाल जय हो। हमें अपना लो तुम, अब तो हमें अपना लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम। अब तो हमें अपना लो तुम, अब तो हमें अपना लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम, मोहन गले से लगा लो तुम। अरे मेरा तो एक ही प्रीतम, मेरा तो है एक ही प्रीतम, मेरा तो है एक ही प्रीतम, मेरा तो है एक ही प्रीतम। ओ श्याम सुंदर ओ कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने मुझ पे हो जादूगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, 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 तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर, मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर। ओ जादूगर हाथी ओ जादूगर, तेरी मुरली
राधे राधे। प्रेम से बोलो, जरा दिल से बोलो, भाव से बोलो, एक बार और थोड़ा लगा के जोर, वंस मोर। और जो ना बोले वो ठाकुर जी का चोर। हाँ ध्यान रखना, जो नहीं बोलता ठाकुर जी का, हम ठाकुर जी को चोर कहते हैं लेकिन हम भी चोरी करते हैं, बहाना बनाते हैं। तो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी। ओ कैसा जादू डाला तूने मुझ पे वो जादूगर, कैसा जादू डाला तूने मुझ पे वो जादूगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, ओ कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर, ओ तेरी मुरली मधुर, तेरी मुरली मधुर। तो श्याम सुंदर सबका स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाण्यहं ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम, ब्रूतागमन कारणम। भगवान सबका स्वागत कर रहे हैं। देखो यहाँ पर शब्द आया स्वागतम वो महाभागा। शब्द क्या है? महाभागा। दुनिया में भाग्यशाली सब हैं जिन्हें कोठी, बंगला, मकान, दुकान, पुत्र, पौत्र, पत्नी मिली है, सब उनके मन के अनुकूल चढ़ने वाले हैं, तो सब भाग्यशाली हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द है महाभाग्यशाली। महाभाग्यशाली कौन? जिसे भगवान की कथा मिली है, संत ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका दर्शन हुआ है, वो महाभाग्यशाली है। तो हम सब भी आज महाभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमारे कदम भगवान की कथा की ओर पड़े हैं। तो हम सब महाभाग्यशाली हैं। हमसे ज्यादा महाभाग्यशाली कौन? हमारे पितृ, जिनकी कृपा से आज हम एक छत के नीचे बैठे हैं। और हमारा कोठारी परिवार, देखो अगर हमारे कोठारी दिन होते तो आप सब यहां होते क्या? किट्टी पार्टी में सब पहुंच जाते हैं, दावत में सब पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा के लिए ये सौभाग्य हम सबको मिला है। तो हम सब का भी बड़ा सौभाग्य है कि आज हम एक छत के नीचे बैठकर भगवान की मंगल में कथा का गान और पान कर रहे हैं। तो भगवान सबका स्वागत करते हैं। देखो बस जगत के लोग स्वागत करते नहीं। आप सबके आने से पहले यहाँ पर तो कैसी व्यवस्था थी, लेकिन जैसे समय होता है भाई 2 बजने वाले या 2:30 बजने वाले, तुरंत सब व्यवस्था तैयार हो, सब चकाचक हो जाता है। तो जब संसार के लोग इतना स्वागत कर सकते हैं, इतनी तैयारी कर सकते हैं, तो भैया भगवान क्यों नहीं करेंगे भैया? कोई आज फूलों से राहें सजा दो, इन राहों में मेरी ये पलकें बिछा दो, इन राहों से आना है मेरे कन्हैया ने, यहाँ मेरे दिल की ये धड़कन बिछा दो, यहाँ मेरे दिल की ये धड़कन बिछा दो। भगवान भी स्वागत करते हैं। तो जब भगवान ने स्वागत किया, समस्त गोपांगनाएं बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इसका प्रेम सच्चा है या फॉर्मेलिटी के लिए आ गया। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने परीक्षा ली, प्रियम किम करवाणे वह है, प्रिय तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कि रचन्ने सा घोर रूपम घोर सत्व निसेविताम प्रतियात ब्रजम ने हम स्त्री भी सुमध्यमा। देखो बड़ा प्यारा श्लोक है, भागवत जी के श्लोक है ना, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं। एक एक श्लोक में काफी समय लग जाता है। विद्वान की परीक्षा कहाँ होती? भागवत में होती है। देखो बड़ा प्यारा श्लोक, आपको अर्थ समझाता हूं, एक बार बोलो राधे राधे। तो भगवान सबका स्वागत कर रहे हैं, समस्त गोपांगनाएं बड़ी प्रसन्न हैं। लेकिन जब समीप आई तो भगवान ने उनसे पूछा कि यहां पर क्यों आई हो? लगता है इस चांदनी रात में ये जंगल कैसा लगता है, ये मधुबन कैसा लगता है, निधिवन कैसा लगता है, शायद तुम ये देखने आई होंगी। लगता है ये
इस चांदनी रात में ये कलकल नाद करती हुई यमुना जी बहती हैं, ये कैसी लगती है? शायद तुम्हें देखने में आई होंगी। या लगता है तुम अपने घर में झगड़ा करके आई होंगी, पतियों से लड़के आई होंगी। देखो तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, जाओ घर लौट जाओ। कि प्रतियात ब्रजमने हम स्ते हम स्त्री सुमध्यमा। देखो यहाँ बड़ा प्यारा श्लोक है, प्रतियात ब्रजमने हम, यहां से वापस लौट जाओ, ब्रज लौट जाओ। अब इतना सुनना था, समस्त गोपांगनाएं उदास हो गई। अब समझो कैसे, जैसा आपको किसी ने इनवाइट किया भोजन के लिए और आप बड़े खुश, भैया कल को दावत मिलेगी बढ़िया चकाचक, आपने रात का खाना भी नहीं खाया, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, आज तो भैया दावत है। और लेकिन जब उनके यहाँ पहुंचे तो पता चला वो बेचारे अखबार पढ़ रहे, और जब आप पहुंचे तो पूछा भाई साहब क्यों आए हो? तो क्या बीतेगी मन पे, यानी कि पहले इनवाइट कर लिया, निमंत्रण दे दिया, और अब पूछ रहे क्यों आए हो। तो ऐसे ही यहां पर कुछ गोपांगनाओं के साथ भी हुआ कि भगवान ने उनका मुरली बजाई, आवाहन किया, अब आ गई और फिर पूछ रहे क्यों आई हो, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं। तो कहा कि प्रतियात ब्रजम ने हम स्ते हम स्त्री विश्व मध्यमा, जाओ ब्रज लौट जाओ। लेकिन उन गोपांगनाओं में एक संस्कृत पढ़ी लिखी गोपी थी। उसने कहा भाई टेंशन मत लो, उदास मत हो, ये भगवान ने गुप्त रूप से बात कही है, प्रतियार्थ ब्रजम नेहम, नेह मने ब्रज मत जाओ, यह स्ते हम, यहीं रुक जाओ। अब देखो उसने संस्कृत का अर्थ ही पलट दिया। अब एक अर्थ तो यह कि ब्रज लौट जाओ, वापस मत आना, लेकिन यहां पर अर्थ बदल दिया कि वो ब्रज मत जाओ, ये कह रहे ब्रज मत जाओ, उसने संधि विच्छेद कर दिया, ये स्ते हम, यहीं रुक जाओ। और यहां पर एक शब्द आया स्त्री भी सुमध्यमा। कौन सी स्त्री रुक जाओ? जिनकी कमर सुंदर हो। देखो यहां पर इसका अर्थ क्या है, साधारण शब्दों में यदि साधारण इंसान पढ़ेगा तो उसका अर्थ क्या है, जिसकी कमर सुंदर हो। स्त्री भी सुमध्यमा, मध्य भाग सुंदर हो, मध्य माने कमर सुंदर हो। अब इसका अर्थ क्या है? देखो इंसान की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है बाल अवस्था, दूसरी है युवावस्था, और तीसरी है वृद्धावस्था। ठीक है, तो यहां पर मध्य शब्द का अर्थ लिया गया है युवावस्था से, कि भगवान को क्या सौंपना है, अपनी जवानी सौंपनी है। लेकिन हम लोग भगवान को क्या सौंपते हैं? बुढ़ापा। भगवान के द्वार पर इंसान कब जाता है? जब बुजुर्ग हो जाता है। जब वो संसार के काम कांड रहता तब वो भगवान के काम का। बुढ़ापा तो मजबूरी है भाई, क्योंकि ना तो घर में बहू बात करे, ना बेटा बात करे, अब पोते ही बेचारे दादी दादी और घोड़ा बना के रखे, तो मजबूरी है जाना। तो भगवान को क्या देना? जवानी देनी है। जैसे आपको कौन सा फूल पसंद? खिला हुआ फूल पसंद है या मुरझाया हुआ फूल पसंद है? मुरझाया फूल में आपको मिलेगा तो कहां छोड़ के आओगे उसको? डस्टबिन में या कहीं गमले में डाल दोगे? तो जैसे आपको खिला हुआ फूल पसंद है, ऐसे ही भगवान को भी खिला हुआ फूल पसंद है, और खिला हुआ फूल है युवावस्था। तो जिसने जवानी में भजन किया वही बुढ़ापे में भजन कर सकता है, वरना बुढ़ापे में मन नहीं लगता। वरना मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है, कथा में आ तो जाते लेकिन कभी इधर देख रहे कभी उधर देख रहे, कौन आया कौन जा रहा है, उसमें मन लग जाता है। नहीं लगता भाई। तो फूल तुम्हें, एक गीत आपने सुना होगा। अब देखो एक गीत संसार के लिए तो एक गाया है फिल्मी वालों ने, लेकिन इसका आध्यात्म अर्थ छिपा हुआ है गीतों में, कि फूल तुम्हें भेजा है खत में और फूल नहीं दिल। ठाकुर जी क्या प्रिय? दिल। दिल अर्थात मन। अभी बता ठाकुर जी मन नहीं है, सब कुछ है। कि प्रियतम मेरे ठाकुर मेरे खत में लिखना, और क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्रभु मैंने इतने पाप किए हैं, इस दिल में इतने लोग घुसे हुए हैं कि प्रभु पत्नी आपकी याद आती ही नहीं है ना? तो ठाकुर मेरे और खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कोई बाहर सड़क पे जा रहा होगा, वो सुन ले व्यास जी तो भैया गाना गा रहे हैं, वो तो ये सोचेगा भाई, अब उसे क्या पता कौन सा अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि भाई
बात वही होती है, लेकिन हर कोई अपनी बुद्धि लगाता है उसमें, और उसकी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार उसका अर्थ भी बदल देता है। कई बार परिवार में ऐसा हो जाता है, जैसे मम्मी कुछ बात करिए, बच्चे अपना अपना अर्थ लगाते हैं। ठीक, तो अर्थ क्या है? वह आध्यात्मिक संबंध अर्थ है कि प्रभु ये जो मेरा दिल है प्रभु आपकी योग्य है कि नहीं है। तो जवानी क्या है? वह खिलता हुआ फूल, भगवान को अपनी जवानी भी देनी चाहिए। अर्थात भगवान का भजन कब करना चाहिए? कि भजन करो मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने, कान कान से सुन नहीं पाओगे, कान बहरे हो जाएंगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा। अरे बुढ़ापे में कथा सुनी जाएगी जब कान से कुछ सुनाई, तो मशीन लेंगे 3-4 हज़ार वाली, और उस मशीन में इतनी तेज आवाज आती है कि आदमी कान थरथराने लगते हैं। अच्छा देखो, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए? यदि किसी से सच्चा प्रेम हो, उसे वही वस्तु देनी चाहिए जो आपको अति प्रिय है। जैसे आप कथा में आते हो, भागवत जी को कुछ दक्षिणा अर्पित करते हो, क्योंकि पैसों से हमें प्यार है। बोलो, पैसों से हमें प्यार है, तो हम भगवान क्या चढ़ाते हैं? पैसे। लेकिन पैसे तो खैर अलग बात है, लेकिन हमें किससे प्यार है? जवानी से प्यार है। बताओ दुनिया में कौन सा जो बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ा होना, इसलिए तो महिला गैराज चल रहे हैं आजकल, इनकी डिमांड इसलिए ज्यादा है। अब देखो हर कॉलोनी में खुल रखा है, हर तो क्योंकि बूढ़ा होना ठीक है। तो जवानी क्या है? खिलता हुआ फूल है, और जवानी भगवान को अर्पित करनी है। भगवान ने बहुत गुड़ बात यहाँ पर कि गोपांगनों घर लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपांगनों ने कहा प्रभु घर में तो जितने सब वो सब प्रति हैं, और हमारे सच्चे पति तो आप ही हो। घर में क्या प्रति? प्रति माने फोटो स्टेट, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो घर में जो पति हैं वो सब फोटो स्टेट वाले हैं, हमारे असली पति तो। अब यहां पर कुछ भाई लोग भी आएंगे, उनको टेंशन होगी कि महाराज हम प्रति, हम फोटो स्टेट। तो चलो आपको बता दो, एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो हमारे सच्चे पति कौन? अच्छा चलो बताता हूं, इसका अर्थ बताता हूं। जब आप बात आई गई है तो बताता हूं, एक बार बोलो राधे राधे। ठीक है जी। जितने भी संसार के पति, उनसे हमारा संबंध कब हुआ है? जब हम 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 22 साल के, तब जाके हमने जाना है कि ये हमारा पति है या पत्नी, जो भी है। सीधी सी बात है, पति है पत्नी है। पति को भी नहीं पता था ये पड़ोसनी पत्नी बन जाएगी एक दिन। कभी यार ऐसा होता है, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा, है ना? अच्छा देखो, संसार के पति क्या काम करते हैं जरा। आपको शॉपिंग कराने ले जाते हैं, कभी कभी आपको मसूरी शिमला घुमाने ले जाते हैं, कभी कभी आपको किसी होटल में खाना खिलाने ले जाते हैं, कभी कभी सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, कभी कभी। इधर चाचा जी टेंशन में बैठ गए यार कौन सी कथा चल रही है, और टेंशन में आ गए हमारे चाचा जी। चाचा जी टेंशन मतलब ये चिंता में सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं ना, क्योंकि यहाँ से जो भी बात कही जाएगी प्रूव के साथ कही जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया संसार के जितने पति काम आपके लिए गले का लेके आते हैं, कभी कभी आपके लिए साड़ी लेके आते हैं, कभी कभी। लेकिन परमात्मा तो जब से हम माँ के गर्भ में आए हैं तब से लेकर के अंतिम समय तक, अंतिम क्या आगे तक भी वो परमात्मा हमारा साथ देता है। तो सच्चा पति कौन? वो परमात्मा है, ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा का नाम है जगतपति। ठीक है जी, क्या नाम है? जगतपति नाम है। भाई यही बोल रहे हो, जगतपति घर जाकर तो वही पति है। लेकिन देखो व्यवहार है, देखो कार्य करना है। पति पत्नी का संबंध बड़ा ही पवित्र रिश्ता है। बस सिर्फ दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो रिश्ता ही प्रेम का रिश्ता बन जाता है। भगवान श्याम सुंदर राधा कौन सा रिश्ता है? प्रेम का तो रिश्ता है ना?
जगतपति, भगवान का नाम है जगतपति, है ना। अब समझो कैसे, ये भी समझ लो। देखो हर शरीर में एक आत्मा होती है, बोलो हाँ या ना, पीछे वाले बोलो हाँ या ना, होती है ना। और इस दुनिया को चलाने वाला परमात्मा होता है या होती है? ये होती है। कई बार गढ़वाली लोग मिल जाते ना, अब वो देसी के चक्कर में हमारे छोटे छोटे दानी होती है, होता है, वो नहीं भूल पाते भी, अपने रीति रिवाज है, संस्कार है, नहीं भूल पाते है ना। झगोरा की दानी होती है। एक बहन जी थे, मुझे याद है, बचपन में छोटे छोटे थे, सुना करते थे उनके मुंह से। तो ठीक है जी, तो हर शरीर में एक आत्मा होता है, होती है, होती है। और दुनिया को चलाने वाला परमात्मा होता है। तो बताओ जेंडर कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग? आत्मा शरीर में होती है तो कौन सा लिंग लगा? स्त्रीलिंग। और परमात्मा इस दुनिया को चला रहा है तो कौन सा लिंग? पुल्लिंग। तो पति कौन? वो परमात्मा। और हम सबके भीतर एक आत्मा है, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, चाहे हमारे भाई लोग बैठे हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें बैठे हैं, हम सबके भीतर क्या है? आत्मा है। हम सब कौन गोपांगनाएं हैं, गोपी भाव से हैं। आपने नोट किया होगा, कई बार आप पूजा करते हो तो पूजन में सिर पे आचार्यगण क्या करते हैं, सिर पे या तो टोपी रखो या फिर कोई रुमाल रखो। किस भाव का प्रतीक है? ये गोपी भाव का प्रतीक है। सिर पर कोई पल्लो रखना, रुमाल रखना, यह है आदर भाव का प्रतीक है, सम्मान देने का प्रतीक है। कल मैंने बताया था आपको इस बारे में। तो हम सब कौन हैं? गोपांगनाएं हैं। और पति कौन? परमात्मा ही है। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने जाओ, घर लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। लेकिन गोपांगनाओं ने कहा कि प्रभु हमारे सच्चे पति तो आप ही हो। और जब भगवान उनका प्रेम देखा तो वहां पर भगवान ने उनके साथ रास रचाया है। क्या रचाया है? कि रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो, रास महारास रचो है, रास रचो, रास रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, हाँ रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे गोपी नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो, रास महारास रचो है, रास रचो, रास महारास रचो है, ओ रास रचो, रास महारास रचो है, रास रचो, रास महारास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास के रचैया हो
श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, हो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा भाव से बोलो। तो रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर और भगवान की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी आप सबके मन मंदिर में ऐसे नित्य प्रति विहार करें, ऐसी रास रचाए, इसी के साथ रास कथा को ही विराम देते हैं। जो कथा तो बहुत लंबी है रास की, लेकिन थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, थोड़ी कथा सुनो लेकिन आनंद आ जाए कथा में, है ना? हमारे चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए कि हम कथा सुन के आए हैं, वो प्यार वो स्नेह झलकना चाहिए कि हम कथा सुन के आए हैं। इधर कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी श्रीधाम वृंदावन आए और श्याम सुंदर को लेकर के मथुरा जी चले आए। बीच का जो प्रसंग है बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है, फिर कभी मौका मिलेगा हम श्रवण करेंगे। ठीक, तो मथुरा जी जब लेके आए श्याम सुंदर को, तो वहां पर श्याम सुंदर ने रजक नाम के धोबी का उद्धार किया है। दर्जी उसको भगवान ने भक्ति का वरदान दिया है। आगे सुदामा नाम का मालिक, उसने भगवान को माला पहनाई, भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया है। आगे मिली एक कुब्जा, ये कुब्जा कोई और नहीं, ये कुब्जा पूर्व जन्म की सूर्पणखा है। इसने वरदान मांगा था, राम जी के पास जब पहुंचे तो सूर्पणखा ने क्या कहा था कि तुम सम पुरुष नम मौसम नारी, और यह संजोग विधि रचा बिचारी। तो प्रभु आपके जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसा कोई नारी नहीं है। आपने सुना होगा कि रावण मरने के पश्चात विभीषण को राज्य मिला, लेकिन सूर्पणखा आई कोई कथा नहीं आई है। तो आगे प्रसंग आता है गर्ग संहिता में कि सूर्पणखा ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा कि मुझे केवल राम चाहिए, मुझे राम पति रूप में चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख सूर्पणखा, तेरा वरदान में पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में आए हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं। लेकिन चिंता मत करना, जब द्वापर में वही राम कृष्ण बन के आएंगे तो तुम उनका इंतजार करना। और वही सूर्पणखा कुब्जा बनी है। तो जैसे सामने से ठाकुर जी को आते देखा, पहचान पाई, सोचा मन में कि आज ठाकुर जी को तिलक लगाऊं। और भगवान श्याम सुंदर उसके मन के भाव को देखते हुए चले आए, समीप चले आए और क्या कहा, सुंदरी, क्या संबोधित का सुंदरी, क्योंकि भगवान का संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है। और आत्मा हमेशा सुंदर ही रहती है, ध्यान रखना। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, चेहरे पर झाइयां पड़ सकती हैं, लेकिन आत्मा सदैव सुंदर ही, जैसे प्रकाश है वो सदैव जवान रहता है, ऐसे आत्मा सदैव जवान रहती है। तो जैसे सुंदरी कहा तो वह मन में सोचने लगी, आज तक सबने मुझे कुब्जा कुब्जा का, कुबड़ी कुबड़ी कहा, लेकिन सुंदरी कहने वाला तो कोई जगदीश्वर ही हो सकता है। तो कहा कि प्रभु मैं आपको तिलक लगाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा इसीलिए तो आए हैं। और जैसे तिलक लगाने लगी तो भगवान ने कहा अरे ठोडी पर नहीं लगाना है, माथे पर लगाना है। तो उसने कहा प्रभु क्या करूं, ये ठोडी तक नजर आता है, माथे तक नजर नहीं आता है। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? प्रभु कुब्जा हो ना, कुबड़ी हो, इसलिए प्रभु यहीं तक ठोडी तक देख सकती हूँ, माथे तक हाथ नहीं जाता है और आंखें भी नहीं जाती हैं। भगवान ने कहा टेंशन मत ले, हमने अच्छे अच्छे कुबड़ ठीक कर दी, तो तू कौन से खेत की क्या है, मूली नहीं गाजर है भाई, गाजर। हे भगवान, अरे कल तो पढ़ाया था, बच्चे भूल जाते हैं।
वही मैं चेक कर रहा था, ये बच्चे याद रख रहे हैं, हम तो ठाकुर जी के बच्चे हैं ना। ठीक है, आइए। तो मीठे का नाम लेना, तृतीय का नाम है। तो भगवान ने क्या किया, उसके एक पैर पर पैर रखा, कुल्ले पर हाथ रखा और एक हाथ से ठोडी को खींचा, और जैसे ठोडी खींचा वो तो बिल्कुल सीधी होगी। वो तो लकड़ी पर, प्रभु मुझे भी सेवा का अवसर दो, प्रभु मुझे भी आपकी सेवा करनी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर कुब्जा, समय आने पर सब बता देंगे, है ना। इधर भगवान आगे पहुंचे, कंस का धनुष रखा, भगवान ने तोड़ डाला। कुबला पीरियड नाम का हाथी गेट पर खड़ा है, भगवान ने उसे ऐसे चक्कर कटाए, बेचारा बेहोश हो गया। इधर भगवान पहुंचे कंस के अखाड़े में, सल तोसर चाणूर मुष्टिक चाल पहलवान तैयार है, चारों ने भगवान को कुश्ती के लिए लड़काला। आओ मल्ल युद्ध करो, तुम्हारे मामा कंस को मल्ल युद्ध बड़ा पसंद है। भगवान ने कहा अरे हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो बड़े बड़े पहलवान। तो उन्होंने कहा अरे कन्हैया, झूठ मूठ की लड़ाई लड़नी है, सचमुच थोड़ी लड़नी है। अब वो चारों के चारों मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन वो सच में मारने लगे। इधर भगवान श्याम सुंदर समझ गए भैया ये तो हमें मार डालना चाहते हैं। इधर भगवान ने अपना श्री रूप दिखाया, चारों पहलवानों को धराशायी कर दिया बलराम जी ने और श्याम सुंदर ने। भगवान भाग के पहुंच के कंस के सिंहासन के पास कंस का मुकुट नीचे फेंक दिया, कंस के बाल पकड़ खींचे, और जैसे ही बाल पकड़ खींचे कंस चिल्लाया